कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ ट्रेडिंग के अंदर। मैं बड़ा ही छोटा सा स्टूडेंट हूँ। मैंने एक दिन में कैसे 9,714 क्राउन कमाए हैं, वो 15,370 क्राउन एक वीक में हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ताशिफाई यूट्यूब चैनल। और जिनको नहीं पता उनके लिए बड़ा क्विकली, मैं पिछले कोई 12 साल से स्वीडन में 12-13 साल से स्वीडन में रह रहा हूँ और ये मैंने स्वीडन के बारे में, स्वीडन में लाइफस्टाइल के बारे में, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्वीडन, मैंने ये चैनल बनाया हुआ है ताशिफाई, और इसको जाके आप चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस पोस्ट की हैं उनके लिए जो नए आ रहे हैं स्वीडन या जो प्लान कर रहे हैं आने का। अच्छा, ये वीडियो अंत तक देखें क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स दिखाने वाला हूँ इसके अंदर। इट्स अ मोटिवेशनल वीडियो फाइनेंशियली उन लोगों के लिए जो कि ट्रेडिंग के थ्रू थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर आप इसमें थोड़ी सी लर्निंग करें तो आप एज ए स्टूडेंट जब यहाँ पर आते हैं तो अपना अच्छा खासा खर्चा निकाल सकते हैं अगर छोटी सी आपके पास इन्वेस्टमेंट हो। वही बस आपको दिखाने के लिए मैंने ये मेरा चैनल है, इसके ऊपर जाकर आप डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। वर्क इन स्वीडन, वर्क परमिट इन स्वीडन, हाउ टू गेट अ नेशनैलिटी अबाउट स्वीडन। मैंने इवन सैलरीज का भी बताया कि कौन सी जॉब की क्या सैलरी है। फिर मैंने अब ये सीरीज़ बनानी शुरू की थी स्टडी इन स्वीडन के नाम से। ये स्टडी इन स्वीडन के नाम से इसमें मैंने वीडियोस बनाई हैं जो कि आपको मैं गो थ्रू किया है कैसे आपने कोई कोर्स ढूंढना है, उससे रिलेटेड जॉब्स कौन सी अवेलेबल हैं, उनको कैसे आपने सर्च करना है। और ये काफ़ी यूज़फुल हो सकती है अगर आप पढ़ने के लिए आना चाह रहे हैं स्वीडन और अपनी रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो इन वीडियो जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग अभी तक मैंने कर ली है, सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर कर दी है, फार्मेसी एंड मेडिसिन पे कर दी है, हाउ टू अप्लाई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर दी है, हाउ टू अप्लाई इन मास्टर्स इन आईटी और आईटी से रिलेटेड जॉब्स के बारे में बात की है। और ओवरऑल मैंने वीडियो बनाई है हाउ टू अप्लाई इन स्वीडन फॉर स्टडीज। तो इसमें बड़ी यूजफुल आपको मैंने दिखानी शुरू की है। अच्छा जी, चलते हैं बड़ा क्विकली आज के टॉपिक के ऊपर। और आज का टॉपिक है जी इथेरियम के ऊपर। दोबारा से मैं इथेरियम के ऊपर बहुत ज़्यादा बाय सेल कर रहा हूँ आजकल। मैंने मेरी वो लास्ट वीडियो जाकर देखें, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था। ये वाली वीडियो बड़ी रिसेंटली मैंने पोस्ट की है, ये वीडियो जाकर देखें कि मैंने एक दिन में कैसे 9,714 क्राउन कमाए हैं और कितने की इन्वेस्टमेंट की है। तकरीबन कोई 8-9% मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था। और जब ये नीचे गया है तो फिर उसको दोबारा से बाय करने के लिए आपने कैसे करना, और फिर जब वो ऊपर जाएगा दोबारा से आपने उसको सेल कैसे करना। मैं इस वक्त बैठा हूँ इसको सेल करने के लिए क्योंकि आज ये प्राइस हिट कर रही है ऑलमोस्ट 101। अच्छा, ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये इथेरियम के सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने स्वीडन में अवांजा के थ्रू खरीदे हैं। मैं आपको अवांजा का बड़ा क्विकली दिखा देता हूँ। ये मेरा अवांजा का पोर्टफोलियो है जी। इसके अंदर जो मेरे सबसे बुरे शेयर्स हैं वो दिखा रहा है जितने मैंने कमाया। अब ये बता रहा है कि जी एक वीक में जो मेरी इनकम है प्लस वो 15,370 क्राउन एक वीक में हुई है। अच्छा, अगर आप ये देखें कि जी इथेरियम के ऊपर क्या हो रहा है इस वक्त, इथेरियम के ये सर्टिफिकेट हैं इथेरियम XBT। ये स्वीडन के अंदर जो इथेरियम के सर्टिफिकेट्स बिक रहे हैं वो हैं ये, और ये आप अवांजा से जाके खरीद सकते हैं। आज की डेट में आप अगर डेवलपमेंट देखें तो आज की डेट में सिर्फ इसकी प्राइस 9.05 स्वीडिश क्राउन इसके ऊपर गई है आज के दिन में सिर्फ। अच्छा जी, यानी कि आज जब सुबह को मार्केट खुली है तो ये 9.05 कम थी अभी की प्राइस से। तो किसी ने अगर आज सुबह ख़रीदा है तो वो 9.73% उसके पास रिटर्न आ रहा है। अच्छा जी, मैंने तकरीबन होल्ड किए हुए हैं 80,000 क्राउन के 884, और अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो 92,000। लाइक मैं अगर आज की डेट में इसको सेल कर दूँ जितना मैंने होल्ड किया हुआ है पिछला अपना पुराने वाला, तो ये मैं तकरीबन कोई इसमें से मेरा ख्याल है कि 8 या 9,000 क्राउन मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अच्छा जी, ये इसके अलावा मेरे पास एक और होल्डिंग है, काफ़ी बड़ी होल्डिंग है, वो नोड नेट के ऊपर, उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा अकाउंट बनाया हुआ है nodnet.se। और मैंने 2 डिफरेंट जगहों पे इसलिए रखा हुआ है कि एक जगह पे मैं सेल करता हूँ तो होल्ड करता हूँ प्राइस नीचे जाने का, तो जब वो प्राइस नीचे चली जाती है फिर उस जगह पे ख़रीद लेता हूँ, फिर दूसरी जगह पे उसको सेल करता हूँ जब वो टॉप पे जाती है प्राइस। तो इस वजह से मैं ना, आई डोंट नो इट्स ए गुड स्ट्रेटजी और नॉट, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास मैंने नोडनेट से स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने अवांजा के ऊपर करना शुरू कर दिया। तो मेरा तकरीबन कोई इक्वल पोर्टफोलियो चल रहा है इथेरियम के लिहाज से। तो उसमें ये है कि जी मैंने जो नोडनेट पे लास्ट उठाया है वो 102 के ऊपर उठाया है, तो अब वो 102 से ऊपर आगे प्राइस जाएगी तो तब मैं उसको बेचूंगा। जबकि मैंने जो अवांजा में उठाया हुआ वो मेरे ख्याल से मैंने 90 का उठाया हुआ। अच्छा जी,
ये वीडियो जाके देखें, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसे एक दिन में मैंने ये वो उसमें मैंने अपने को स्क्रीनशॉट्स दिखाई हैं कि किस तरह से प्राइस डेवलप हो रही थी। 2:30 बजे कितने की थी, 3:30 बजे कितने की थी, 5 साढ़े 4 बजे मार्केट बंद होने से पहले कितने की थी। तो मकसद ये है सर आपको बताने का कि अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी का कुछ थोड़ा सा पता है तो प्लीज़ ये बड़ा अच्छा टाइम है क्रिप्टो के। मैं ना किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ, ना मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा टाइम है क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने का। लेकिन आप वही पैसे इन्वेस्ट करें, क्रिप्टो करेंसी बहुत ही सेंसिटिव किस्म का इंस्ट्रूमेंट है। आप कह लें कि बड़ी तेज़ी से प्राइस ऊपर नीचे जाती है, एक दिन में प्राइस 40% नीचे चली जाती है और फिर अगले दिन ही वो 60% ऊपर गई होती है। इसलिए ये शॉर्ट टर्म और डे ट्रेडिंग वालों के लिए बड़ी मज़े की चीज़ हो सकती है। अच्छा, लेकिन इन द लॉन्ग रन इथेरियम के जितने भी एनालिसिस दिखाए जा रहे हैं वो ये दिखाए जा रहे हैं, अगर आप इस वाली वेबसाइट पे जाके आप पढ़ें ट्रेड व्यू के ऊपर, तो इथेरियम के जितने भी वो एनालिसिस दिखाए जा रहे हैं वो ये दिखाए जा रहे हैं कि ये तकरीबन कोई $2,000 को टच करेगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। देखें जी कितना ट्रू होता है या नहीं होता। इस वक्त इथेरियम जो सा है $1249 का है, $1249 का। और आप ये देखें जो सिग्नल है वो बाय का है, अभी भी लोग बड़ी तेज़ी से बाय कर रहे हैं सिग्नल इथेरियम को, बिकॉज जितनी भी जो वो है। अब ये देखें ये शॉर्ट टर्म पॉसिबिलिटीज, ये किसी ने चार्ट अपना बनाकर शेयर किया हुआ है कि चांसेस ये हैं कि 65% नीचे भी जा सकता है और ये किस प्राइस के ऊपर 575 के ऊपर जा सकता है नीचे, और ये ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अभी अगर आप ओवरऑल देखें तो ये सारे का सारा जो सा है ये बुल यानी कि मार्केट ऊपर जा रही है इसकी। अच्छा, अगेन मैं ये जो सारी बातें कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ ट्रेडिंग के अंदर, मैं बड़ा ही छोटा सा स्टूडेंट हूँ। मैंने भी खुद से लर्निंग शुरू किया है। मैंने ये ट्रेड व्यू का प्रो वर्जन लिया था, इनकी जो सेल आई थी ब्लैक फ्राइडे के ऊपर। मैं कहा ओके जी वी विल ऑल्सो यूज़ इट। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन थोड़े से एनालिसिस करने सीखे हैं। यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं जो सिखाते हैं आपको कैसे आपने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, कैसे आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, इन डिफरेंट कैंडल्स का क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्राइस अगर यहाँ पे खुलती है और ये नीचे गई है और ये जैसे मैं ये बड़ी मज़े की कैंडल है, ये प्राइस यहाँ पर खुली है, थोड़ी सी ऊपर गई है प्राइस, ठीक है जी, फिर यहाँ तक नीचे गई है 69 तक। लेकिन मार्केट जब इस पर्टिकुलर डे के अंदर मार्केट बंद हुई तो प्राइस वापस आई है, तो अगले दिन देखेंगे प्राइस ऊपर जग गई है उसकी, और फिर उसके बाद जंप देखें आप। लेकिन क्रिप्टो की ये जो जंपें लग रही है ना, इनका मुझे समझ नहीं आ रही, वो इसलिए क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि प्राइस डेवलपमेंट कैसे हो रही है, तो दिसंबर में इसकी प्राइस थी 41 और इस वक्त इसकी प्राइस 101 पे जा चुकी हुई है, ठीक है जी। और इसमें कह रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट जो स्वीडन में बिक रहा है वो 101 क्राउन का इस वक्त एक सर्टिफिकेट, वो पूरा इथेरियम नहीं है, उसका सर्टिफिकेट है। और सर्टिफिकेट की वैल्यू हमेशा फॉलो करती है ओरिजिनल जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। इस केस में क्या है, ये इथेरियम है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देख के ये पूछा था कि जी हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो मैं सर्विस यूज़ कर रहा हूँ अवांजा की और नोडनेट की, ये है स्वीडन के लिए। लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली प्लेस वेयर यू कैन बाय, यू कैन गो। आपने अगर सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करना है तो आप कॉइन बेस इज़ द बेस्ट वन। इसके ऊपर जाके आप अपने पैसे कॉइन बेस में डाल सकते हैं। इस वक्त मैं कॉइन बेस के अंदर तकरीबन मैंने कोई 11,000 डाला हुआ, और उसके अंदर से मेरा कोई जो मेरा पोर्टफोलियो है वो ये है कि जी मैंने 41% XRP होल्ड किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से मैं XRP से अभी ही इसी को कन्वर्ट कर लूँ अपने इथेरियम के अंदर। वो मैं XRP के कन्वर्ट करने लगा हूँ इथेरियम के अंदर, ठीक है जी, बिटकॉइन नहीं इथेरियम के अंदर। मैं इथेरियम को और यार यहाँ पर भी आ रही थी कन्वर्ट ऑल की ऑप्शन एंड कन्वर्ट नाउ। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने XRP की अपनी सारी प्राइसेस जो सी पैसे जो से उठा के वो उसमें डाल दिए। अच्छा, मैंने क्यों चेंज किया है, XRP एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मैंने इसको चेंज इसलिए किया क्योंकि कॉइन बेस XRP की ट्रेडिंग खत्म कर रहा है, वॉलेट आपका रहना था। इसके ऊपर कॉइन बेस के ऊपर ना मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूँ, आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कॉइन बेस क्या चीज़ है। ले यार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें। ये एक मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता था और मोटिवेट ये करना चाह रहा हूँ। और पैसा अपने इस काम में सिर्फ वो लगाना है जो आप रेडी हैं लूज़ करने के लिए।
और जो क्रिप्टो है वो बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन है, तो इट्स अ वेरी गुड वे टू मेक गुड मनी ऑन दिस। बट उसमें जो उनसे है ना आपका रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व है। अभी देखते हैं जी करंट क्या प्राइस चल रही है। एक 10198 पे बिक रहे हैं, 10174 के ऊपर ख़रीदने के लिए वाम रेडी है। तो मैंने ऑर्डर अपना डाला हुआ है, लेट से मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, ठीक है, और इससे जान छुड़ाते हैं और फिर दोबारा ख़रीदेंगे इसको। ले यार, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ करते हैं और फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।